बढ़ते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में भी आज काफ़ी एक्शन दिखा है। सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स। 1.5% की तेज़ी निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर दिखी है, करीब 100 अंकों की तेज़ी। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे बड़ा गेनर है पीएसयू बैंक्स में। करीब 2.5 से 3% की तेज़ी बैंक ऑफ बड़ौदा पर दिखी है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया पर भी नज़र डालते हैं, 2.2% की तेज़ी यहाँ पर भी है। और कैनरा बैंक में भी करीब 2% की तेज़ी दिखी है। अक्षय जी, आपसे पूछना चाहूँगी निफ्टी पीएसयू इंडेक्स पर क्या राय है, और जो तीनों ही टॉप गेनर्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, अब इस पर आपकी राय दीजिए। देखिए, पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में 51,000 पार कर जाएगा, ये मेरा व्यू है। और पीएसयू बैंक स्पेसिफिकली जिनके आज हमने नाम लिए हैं, देखिए ट्रेडिंग सेटअप तो बहुत ही पॉजिटिव है। बस वही है कि मोमेंटम शायद आगे चल के वन वे चले या रुक के चले, ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन मार्क है। तो इमीडिएट अगर कल के लिए आप बीटीएसटी के तौर से सोच रहे हो तो मुझे उतना क्लैरिटी नहीं है। पर अगर आप ये ट्रेड में कम से कम एक हफ्ते भर का टाइम दे तो मुझे यकीन है कि तीनों बैंक चल जाएंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पहले, अगर मैं इसमें टेक्निकल सेटअप देखूं तो 300 वापस टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। 260 का बेस बन चुका है। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, पर अगर आप कंफर्टेबल है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड से तो बिल्कुल करंट रेट पे बाय करें फॉर टारगेट ऑफ 300। बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल एक थोड़ा सा वीक सेटअप है, क्योंकि उसने एक सपोर्ट ब्रेक करा था 125 पे। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा इसमें रिकवरी आने दे, 125 के ऊपर सस्टेन होने दे। सस्टेन हो जाएगा, ये मेरा व्यू है, और शायद 140 तक छू जाएगा। सपोर्ट एरिया है 115। और कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कैनरा बैंक का प्राइस सेटअप भी बहुत बढ़िया है। बस वही है, रेंज में है, जो 130 का अपसाइड बैंड है रेंज का, वो जल्दी छू सकता है। पर अगर आप नया ट्रेड एंट्री ले रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ 1:1 है, क्योंकि आपका सपोर्ट एरिया करीबन 110 है। तो तीनों बैंकों में सेटअप तो बहुत बढ़िया है, बस वही है, आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड में 1:1 का रिस्क लेके चलना है। तो 130 इन कैनरा बैंक ये टारगेट, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप जो मैंने टारगेट बताया करीबन 300 का, ये दो बढ़िया लग रहा है दोनों चार्ट्स पे। और बाय करने की राय रखूंगा इन बैंकों में। बिल्कुल, तो तीनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रखिए तीनों ही स्टॉक्स गेनर्स है निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। पिछले हफ्ते गिरावट दिखी थी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी पीएसयू स्टॉक्स में भी दिखी है। आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दुनिया पर नज़र डालते हैं। अमित भुप्तानी जी से हमारा संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपनी राय ज़रूर हम तक पहुँचाई है। यूपीएल के कॉल ऑप्शंस, 560 रुपए के कॉल ऑप्शंस खरीदने की राय दी है उन्होंने। 20 रुपए का लक्ष्य रखा है और 10 रुपए का स्टॉप लॉस। तो अमित भुप्तानी जी, जो निर्मल बैंक के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट है, उनकी राय अब तक हमने पहुंचा दी। यूपीएल के 560 रुपए के कॉल खरीदने की राय उन्होंने दी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेक्टर